राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है भक्त शेष युधिष्ठिर का है। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर सत्यवादी, धर्ममूर्ति, सरल, विनय, मनमान, मोहवर्जित, दम काम, क्रोध रहित, दयालु, गो ब्राह्मण, प्रतिपालक, महान विद्वान थे और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह धर्म के गूढ़ तत्व को खूब समझते थे। धर्म और सत्य की सूक्ष्मतर भावनाओं का यदि पांडवों में किसी के अंदर पूरा विकास था तो वह धर्मराज युधिष्ठिर में ही था। भीम वाक्य प्रहार करते हुए बड़े भाई के संकोच से मन मसोस रहे हैं। द्रौपदी का वस्त्र उतरा है। भीम अर्जुन श्रीखे योद्धा भाई शेरा पाते ही सारे कुरुकुल का नाश करने के तैयार हैं। परंतु धर्मराज धर्म के लिए चुपचाप सब सुन और सह रहे हैं। नित्य शत्रु दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखलाकर दिल जलाने के लिए दैत्य वन में जाता है। अर्जुन का मित्र चतुर्सेन गंधर्व कौरवों को बुरी तरह नियत जानकर उन सबको जीतकर स्त्रियों सहित कैद कर लेता है। युद्ध से भागे हुए कौरवों के अमात्य युधिष्ठिर की शरण आते हैं और दुर्योधन तथा कुरुकुल कामनियों को छुड़ाने के लिए अनुरोध करते हैं। भीम प्रसन्न होकर कहते हैं, अच्छा हुआ हमारे करने का काम दूसरों ने ही कर डाला। परंतु धर्मराज दूसरे ही धुन में है। उन्हें भीम के वचन नहीं सुहाते। वह कहते हैं, भाई ये समय कठोर वचन का नहीं है। प्रथम तो ये लोग हमारी शरण आए हैं। भयभीत आश्रितों की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। दूसरी, अपनी जाति में आपस में चाहे कितना कलह हो, जब कोई बाहर का दूसरा आकर सताए या अपमान करे तब उसका हम सबको अवश्य प्रतिकार करना चाहिए। हमारे भाई और पवित्र कुरुकुल की स्त्रियों को गंधर्व कैद करें और हम बैठे रहें, ये सर्वथा अनुचित है। आपस में विवाद होने पर वह 100 भाई और हम 5 भाई हैं, परंतु दूसरों का सामने करने के लिए तो हमें मिलकर 105 हो जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों पुरुष सिंहो उठो, आओ और शरणागत की रक्षा और कुल के उद्धार के लिए चारों भाई जाओ और शीघ्र कुल कामनियों सहित दुर्योधन को छुड़ा कर लाओ। अजात शत्रु धर्मराज के वचन सुनकर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, यदि दुर्योधन को उन लोगों ने शांति और प्रेम से नहीं छोड़ा तो आज गंधर्व राज के तप्त रुद्र के प्यास की पृथ्वी की प्यास बुझाई जाएगी। परस्पर लड़कर दूसरों की शक्ति बढ़ाने वाले भारतवासियों, इन चरित्र से शिक्षा ग्रहण करो। वन में द्रौपदी और भीम युद्ध के लिए धर्मराज को बेहतर उत्तेजित करते हैं और मुंह आई सुनाते हैं, पर धर्मराज सत्य पर अटल है। वे कहते हैं, 12 वर्ष में वन और 1 साल की अज्ञातवास की मैंने जो शर्त स्वीकार की है उसे मैं नहीं तोड़ सकता। मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। मैं धर्म को अमरता और जीवन से श्रेष्ठ मानता हूँ। सत्य के सामने राज्य, पुत्र, यश, धन आदि का कोई मूल्य नहीं है। एक बार युद्ध के समय द्रोणाचार्य के लिए असत्य बोलने का काम पड़ा। धर्मराज शेष तक पूरा सत्य न रख सके। सत्य शब्द कुंजर का उच्चारण हो ही गया, जैसे सत्य प्रेत है। युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपने भाई और द्रौपदी से कहा, सुनो, मैं धर्म का पालन इसे नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले। शास्त्रों की आज्ञा है, इसलिए वैसा आचरण करता हूँ। फल के लिए धर्माचरण करने वाले सच्चे धार्मिक नहीं है, परंतु धर्म और उसके फल का लेन देन करने वाले व्यापारी हैं। वन में सजक्ष रूप धर्म के प्रश्न का यथार्थ उत्तर देने पर जब धर्म युधिष्ठिर से कहने लगे, तुम्हारे इन भाइयों से तुम कहो कि एक को जीवित कर दूं, तब युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा, तुम्हें कौरवों से लड़ना है। भीम और अर्जुन अत्यंत बलवान है, तुम उनमें से एक को ना जिलाकर नकुल के लिए क्यों प्रार्थना करते हो? युधिष्ठिर ने कहा, मेरे 2 माताएं थी, कुंती और माद्री। कुंती को का तो मैं एक पुत्र जीवित हूँ, माद्री का भी एक रहना चाहिए। मुझे की राज्य की परवाह नहीं है। युधिष्ठिर की समबुद्धि देखकर धर्म ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर सभी भाइयों को जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वन में प्रवेश दिया तब हाथ जोड़कर बोले, हे केशव, निस्संदेह पांडवों की आप ही गति है। हम सबकी आपकी ही शरण है। हमारे जीवन के अवलंब आप ही हैं, कैसी अन्यथा है। द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय जाते हैं, एक कुत्ता साथ है। द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े। इंद्र रथ लेकर आते हैं और कहते हैं, महाराज रथ पर सवार होकर संदेश स्वर्ग चढ़िए।
धर्मराज कहते हैं, ये कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी साथ ले चलने की आज्ञा दी। देवराज इंद्र ने कहा, धर्मराज ये मोह कैसा, आप सिद्धि और अमरत्व प्राप्त हो चुके हैं, कुत्ते को छोड़िए। धर्मराज ने कहा, देवराज ऐसा करना आर्यों का धर्म नहीं है। जिस ऐश्वर्य के लिए अपने वक्त का त्याग करना पड़ता हो वह मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग चाहे ना मिले पर इस वक्त कुत्ते को मैं नहीं त्याग सकता। इतने में कुत्ता अदृश्य हो गया। साक्षात धर्म प्रकट होकर बोले, राजन मैंने तुम्हारे सत्य और कर्तव्य की निष्ठा देखने के लिए ही ऐसा किया था। तुम प्रतीक्षा में अवतीर्ण हुए। इसके बाद धर्मराज साक्षात धर्म और इंद्र के साथ रथ में बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। वहां अपने भाइयों और द्रौपदी को न देखकर केवल स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करते। एक बार मिथ्या भाषण के कारण धर्मराज को मिथ्या नरक दिखलाया जाता है। उसमें वे सब भाइयों सहित द्रौपदी का कल्पित आर्तनाद सुनते हैं और वही नरक के दुखों को रहना चाहते हैं। कहते हैं, यहाँ मेरे भाई रहते हैं, मैं भी वही रहूंगा। इतने में प्रकाश छा जाता है। नाया माया निर्मित नरक यंत्रणा दृश्य हो जाती है। समस्त देवता प्रकट होते हैं और महाराज युधिष्ठिर और भातरों सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। धन्य धर्मराज। ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।